बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खाने के बाद फ़ौरन पेट में गैस हो जाती है और उनका डकार फंस जाता है और वो इसके लिए बहुत ज़्यादा या तो पुदीने की चटनी इस्तेमाल करते हैं, कोई पेप्सी कोक इस्तेमाल करता है और कोई ओमेप्राज़ोल इस्तेमाल करता है। बेसिकली वो वक्ती तौर पे मैदे की गैस को दबा तो लेते हैं, लेकिन वो इसका परमानेंट सलूशन नहीं करते। आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद घरेलू चीज़ों से इसका परमानेंट सलूशन जो है वो आपको बताऊंगा। ये जितने भी आप कार्मिनो इस्तेमाल करते हैं या मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी वक्ती तौर पे मैदे की गैस को दबा देते हैं, लेकिन वो गैस जो कि आपकी आंतों में है वो उसको बिल्कुल नहीं ठीक करते। और इसके अलावा जब आप इसकी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो आप और ज़्यादा अपनी आंतों को जो है वो ख़राब कर रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। पहले आपको बता दूं, जब मैदे में गैस बनती है तो उसके साथ खाली मैदे में गैस नहीं बनती। कुछ लोगों को उसके साथ सीने में शदीद किस्म का जो है वो खिंचाव होता है, उनके कंधे जो हैं वो खिंचे हो जाते हैं, उन्हें घबराहट होती है, बेचैनी होती है, यहाँ तक कि उन्हें ठंडे पसीने भी आना शुरू हो जाते हैं और इतना सीवियर पैनिक अटैक होता है कि वो ये समझते हैं कि शायद उन्हें जो है वो हार्ट अटैक हो रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए, इस कैफियत को ठीक करने के लिए आपको 4 जो है वो घरेलू चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए 1 चाय का चम्मच जो है वो अजवाइन, उसके साथ 1 चुटकी जो है वो हैंग चाहिए, उसके साथ 1 चुटकी जो है वो काला नमक चाहिए और 1 गिलास नीम गर्म पानी चाहिए। आपको पता है हैंग के अंदर जो है वो फेरिक एसिड होता है और वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं जो कि हमारी आंतों की जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो फंसी हुई गैस है वो निकलना शुरू हो जाती है और आंतों की हरकत, जिसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, वो जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। इसी तरह आपको पता है कि जो अजवाइन है उसमें थाइमोमोल होता है। ये क्या करता है, ये हमारे हाजमे के जितने भी एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आपकी जितना भी खाना है वो फ़ौरन हज़म हो जाता है। इसके अलावा जो आप काला नमक डालेंगे वो मैदे की तेज़ाबियत को कम करेगा, जिसकी वजह से खाने की अब्ज़ॉर्प्शन जो है वो बहुत बेहतर बढ़ जाएगी। तो इसको बनाने का तरीका ये है, नीम गर्म पानी के अंदर आधा 1 चम्मच जो है वो अजवाइन का डाल दें, 1 चुटकी हैंग, 1 चुटकी काला नमक, इसको अच्छी तरह जो है वो हिलाएं, 5 मिनट पड़ा रहने दें और उसके बाद फूल के पी लें। आप देखेंगे कि फ़ौरन से आपको जो है वो डकार आ जाएगा, आपकी हवा जो है वो खारिज हो जाएगी और खाना हजम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप समझते हैं कि आपको मुसलसल जो है वो लगातार गैस हो रही है और ये ड्रिंक पीने के बाद भी या इवन मेडिसिन खाने के बाद भी जो है, तो इसका मतलब ये है कि आपका खाना जो है वो मैदे में ठीक तरह हजम हो के नहीं, बल्कि वो डायरेक्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, जहाँ पे जो हमारे बैक्टीरिया है वो उसको फर्मेंट करना शुरू कर देते हैं, मतलब उसको अब्जॉर्ब करना और उधर से गैसें खारिज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको आंतड़ियों में गैस होना शुरू हो जाती है, जो कि जाके मैदे में गैस बनती है। फिर तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको खाने के फौरन बाद जो है वो बैठना नहीं है, आपको जो है वो 8 से 10 मिनट जो है हल्की वॉक करनी है। दूसरा एक देसी तरीका है कि आप जो है 1/4 चम्मच जो है हैंग और 1/4 चम्मच जो है अजवाइन, उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा 2-3 कतरे पानी के डाल के उसके हाथ से उसका पेस्ट सा बना लें और जो है अपने नाफ के इर्द गिर्द जो है वो लगाना शुरू करें। इससे भी जो है आपकी पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट जो है, इसकी अब्जॉर्प्शन से वो आंतड़ियों की काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको शदीद किस्म का अल्सर है तो काला नमक बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। हामला ख़वातीन और बच्चे जो है वो हैंग का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल ना करें। और इसके अलावा अगर आपको एलर्जी है अजवाइन से या हैंग से, तो फिर भी आप जो है वो इसको ना इस्तेमाल करें। लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि खाने से पहले पानी इस्तेमाल करें, सुन्नत भी है, और खाने के बाद भी जो है वो थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करें और उसके बाद 8 से 10 मिनट की वॉक लाजमी करें, ताकि आपको जो खाना है वो ठीक तरह से हजम हो जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात की कि किस तरह एक छोटा सा ड्रिंक जो है घर के बने हुए 4 चीज़ों के साथ आपकी पेट की गैस को मुकम्मल इखराज कर देगा और हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।